कि 2014 से जुमले का दौर चला है। पहले जुमला नहीं होता था, पहले बातें होती थी, कार्य होता था। लेकिन 2014 से जब जुमला होने लगा तब कहीं ना कहीं यह आवाज आई कि नीतीश कुमार जी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। अरे सपना देखने का तो अधिकार सबको है, भारत में जो भी वासी हैं उन सबको अधिकार है अपना सपना देखने का। हमारे नेता को कहा जाता है कुर्सी के लालची है नीतीश कुमार जी। वो ऐसे लोग बोलते हैं जो आज खुद कुर्सी से चिपके हुए तरह के अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। एक तरफ आप पूंजीपतियों को मालामाल कर रहे हैं, एक तरफ गुजरात महाराष्ट्र से अन्य राज्यों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और एक तरफ बिहार जैसे पिछले राज्य को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है? यह बिहार की जनता जानना चाहती है कि जब जब सत्ता अहंकार में आती है तो भारत की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है और बुलंद करके तानाशाहों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्नी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। और हमारे नेता का मजाक उड़ाया जाता है। यह वह नहीं समझे, आज वह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे सिर्फ 2 सांसदों के साथ आए थे, और हमारे नेता के पास तो इतनी संख्या है अभी सांसदों की कि अपनी आवाज को बुलंदी से रख सकते हैं। वही स्मृति ईरानी जी जो आज केंद्र में मंत्री बनी हुई हैं, उन्होंने गए माननीय प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी को जब 450 में सिलेंडर आता था तब हाथों की चूड़ियां भेजती थी। आज वो चूड़ियां पहनाने का काम अपनी पार्टी के नेताओं को करेंगी क्या, जो आज 1250 में 1 सिलेंडर दिया जा रहा है। उपस्थित सिवान के माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी से आग्रह है कि इस बातों को रखें। आज सिवान प्रखंड में जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता बैठक हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य किए, बिना किसी दाग के और बिना किसी दबाव के, जब 2005 में उनकी सरकार बनी तो अनेक उस समय का आप सब वाकिफ होंगे, सिवान जिले के वासी उस समय के हालात से, उस हालात को झेले हैं। वाकिफ होना तो दूर की बात, जानना किसी बात को आप लोगों ने झेला है। लेकिन जब बिहार की स्थिति चरमरा रही थी उस समय हमारे नेता श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए और उन्होंने एक ही मूल मंत्र दिया बिहार की जनता को कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा, और उन्होंने स्थापित किया कानून व्यवस्था को। जो बड़े बड़े अपराधी थे या तो इस राज्य को छोड़ के जाने का काम किए, नहीं तो उनको जेलों में डाला गया कानून के तहत। और उस बदहाल बिहार की बागडोर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी ढंग से निभाया, और उसी बागडोर को आज वह लेकर चल रहे हैं। आज संपूर्ण भारत की महागठबंधन के साथी कि नीतीश जी जैसा कहते हैं वैसा करके दिखाते हैं, ऐसा विश्वास है हमारे देश की जनता का।
और गठबंधन धर्म के का पालन भी करते हैं बखूबी से। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे नेता ने कभी यह नहीं कहा, जैसा कि प्रपंच फैलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, कि नीतीश कुमार जी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। अरे सपना देखने का तो अधिकार सबको है, भारत में जो भी वासी हैं उन सबको अधिकार है अपना सपना देखने का। जो विश्वास लेकर आए थे 2014 में, आप भी आए थे किस लिए? कि हम महंगाई को भगाएंगे, सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। लेकिन आपने दिया क्या जनता की, भारत की जनता को? यह सभी आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। वही स्मृति ईरानी जी जो आज केंद्र में मंत्री बनी हुई हैं, उन्होंने गए माननीय प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी को, जब 450 में सिलेंडर आता था तब हाथों की चूड़ियां भेजती थी। आज वह चूड़ियां पहनाने का काम अपनी पार्टी के नेताओं को करेंगी क्या? जो आज 1250 में एक सिलेंडर दिया जा रहा है, यह गरीबों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। एक तरफ आप उज्ज्वला योजना चलाते हैं कि हम गरीबों को चूल्हा नहीं जलाने देंगे, और एक तरफ आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। अगर जिसकी आमदनी 10,000 या 15,000 होगी, उसी के घर में तो गैस का चूल्हा जलेगा। जिसके परिवार के सदस्यों की संख्या अगर 10 से 15 है तो उसमें तो महीने में 2-3 सिलेंडर लगेंगे। तो क्या आपने उस गरीबों के साथ मजाक नहीं किया है? यह देश की जनता जानना चाहती है। और हमारे नेता का मजाक उड़ाया जाता है। यह वह नहीं समझे, आज वह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, सिर्फ 2 सांसदों के साथ आए थे, और हमारे नेता के पास तो इतनी संख्या है अभी सांसदों की कि अपनी आवाज को बुलंदी से रख सकते हैं। और महागठबंधन ने भी उनको नेता माना है कि नीतीश जी आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आप अन्याय के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आवाज बढ़ाइए। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम जनता दल परिवार के सदस्य हैं। और कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर यह सोच निकली है कि भारत में जो महंगाई बढ़ी है, जो पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है, और जो लोग जहां पे लोगों के आवाज को दबाया जा रहा है, तो हम सब मिलकर सत्य का साथ दें। आप सबसे यही कहना चाहूंगी, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो या भारत की भूमि, जो बिहार है बड़ा ही क्रांतिकारी रहा है, और किसी चीज की शुरुआत बिहार से ही हुई है। अगर पहला गणतंत्र देने का काम हुआ तो बिहार ही है। आजादी की लड़ाई की अगर शुरुआत हुई तो गांधी जी इसी बिहार के चंपारण से आजादी की बिगुल फूके थे। जब इमरजेंसी लागू हुआ तो जयप्रकाश जी अकेले चले थे, और जब उन्होंने उस इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा भारत इकट्ठा हो गया और सत्ता से पदच्युत करने का काम किया। आज वही दौर आया है कि जब जब सत्ता अहंकार में आती है तो भारत की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, और बुलंद करके
तानाशाहों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। यहां तो लोकतंत्र स्थापित है भारत में, कानून व्यवस्था बनी है, कानून के संविधान के हम लोग सभी लोग आदर करते हैं और उसी रास्ते पर चलने का काम हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि जो कानून बना है सबके लिए बना है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष के लिए नहीं बना है। भारत का कानून, भारत का संविधान, अगर उस व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करेगा तो हम एकमुष्ट होकर अपनी आवाज को उठाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, जिनके के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, यह आधी अधूरी बातें हैं। अगर प्रशंसा नीतीश जी की सुननी हो तो आप एक बार सदन चलिए। जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो केंद्र में जब मंत्री थे, रेल मंत्री हो या कृषि मंत्री हो, उनके बारे में जब चर्चा होती है तो सभी एक स्वर में कहते हैं कि नीतीश जी जैसा लीडर पूरे भारत में नहीं है। उस समय हमें गर्व महसूस होता है। ये अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी राजनीति है और आप सब जान रहे हैं कि 2014 से जुमले का दौर चला है। पहले जुमला नहीं होता था, पहले बातें होती थी, कार्य होता था, लेकिन 2014 से जब जुमला होने लगा तब कहीं ना कहीं यह आवाज आई, क्योंकि हम लोग बिहार के लोग हैं। जब बिहार और झारखंड इकट्ठा था तो हमारे पास भी कुछ संसाधन थे जिससे हम लोग बेहतर ढंग से जीवन यापन करते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बिहार के हिस्से में क्या आया? सिर्फ खेती आई, सारी खनिज संपदा झारखंड चली गई और बिहार के किसान कभी सूखे की मार झेलते हैं तो कभी बाढ़ का मार झेलते हैं। और यह केंद्र सरकार आज जो बैठी है वह कहती है कि मैं किसानों के हित में कार्य करता हूं। क्या 6,000 से पूरी खेती होती है? क्या किसानों को हम 6,000 रुपया दे रहे हैं? क्या खाद बीज 6,000 में सालों भर का उनके घर अनाज आ जाता है? क्या 6,000 में? मैं यह जानना चाहती हूं। आप सभी माताएं बैठी हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कोरोना के समय से यह मुफ्त में अनाज तो 1 रुपये 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहले की सरकारें भी देती थी, लेकिन आज आप बताइए मुफ्त की अनाज की बात कर रहे हैं। जो अनाज आज अगर गेहूं की बात की जाए तो 20 से 22 रुपए केजी होगा, चावल की बात की जाए तो 25 से 30 रुपए केजी होगा या 40 रुपए केजी होगा। 40 रुपए अगर केजी होगा तो मान लीजिए 200 रुपया 5 केजी का, वो भी 5 केजी अनाज नहीं मिलता है। गेहूं की कीमत अगर 20 रुपए है तो 100 रुपए का हो गया। आप 300 रुपए में जनता से इतना कार्य करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अगर यही आप बेरोजगारी दूर करते, यहाँ के गरीबों की हक की बात करते हैं, उनके लिए कार्य करते, तो आज बिहार इतना पिछड़ा राज्य नहीं होता जो मार झेल रहा है बिहार। हम लोग भी उम्मीद के साथ आए थे। आप कहते हैं कि हमारे साथ गठबंधन था, सही कहा आपने, गठबंधन था, लेकिन एक उम्मीद से आए थे कि आप आएंगे तो हमारे उजली बिहार को और आगे अच्छा ठीक ढंग से संवारने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारा हक है उस पे भी आपने कटौती कर दी। ये कैसा अन्याय है? आप न्यायकर्ता के पद पर बैठे हुए हैं। एक तरफ आप पूंजीपतियों को मालामाल कर रहे हैं, एक तरफ गुजरात महाराष्ट्र अन्य राज्यों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और एक तरफ बिहार जैसे पिछले राज्य को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है? यह बिहार की जनता जानना चाहती है।
मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है वो आप सभी के हित में है, देश की जनता के हित में है। हमारे नेता को कहा जाता है कुर्सी के लालची है नीतीश कुमार जी। वो ऐसे लोग बोलते हैं जो आज खुद कुर्सी से चिपके हुए तरह के अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारा नेता तो सबके लिए संभाव रखते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कार्य करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश के जो शोषित पीड़ित हैं उनके लिए हम लोग कार्य न करें। और उस शोषित पीड़ित में महिलाएं भी आती है। उन्होंने कहा था कि जब तक आधी आबादी को हम लोग उनका हक नहीं देंगे तब तक हमारा भारत आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा गांधी जी के सपनों को, लोहिया जी कर्पूरी जी के सपने को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को, जयप्रकाश जी के सपने को अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो पंचायती राज में सभी महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण दिया, जिसकी बदौलत आप सभी के बीच में आपकी अध्यक्षा के रूप में श्रीमती संगीता यादव जी हैं, आपके बीच में सांसद के रूप में एक जनता दल यू की कार्यकर्ता कविता सिंह भी हैं, देवी जी भी हैं और अन्य महिलाएं भी हैं जो नीतीश कुमार जी की देन है कि वो अपने घर को संवारने का काम कर रही हैं, साथ साथ समाज को भी संवारने का काम कर रही हैं। 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिल रहा है। यह बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाता है। आज जल जीवन हरियाली की बात हो रही है, हरित क्रांति की बात हो रही है, जिसकी शुरुआत हमें गर्व होता है। मैं उस पार्टी की सदस्य हूं जो कार्य बिहार में शुरू होता है बाद में उसको देश लागू करता है और अन्य राज्य लागू करते हैं। चाहे वह पोशाक योजना हो, बालक बालिकाओं के लिए साइकिल योजना हो, जल जीवन हरियाली हो या अन्य कार्य हो, आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जिस मिशन पे चले हैं, हम लोग जनता दल युक्त परिवार के सदस्य होने के नाते उनके इस सफर में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले और उनकी हाथों को मजबूत करें और जो भी महागठबंधन का निर्णय हो उसमें सर्वसहमति से अपने नेता के कंधों को मजबूत करें, अपने नेता के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय जनता दल परिवार।